नमस्कार दोस्तों, द्रोण सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो आप देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो एज यूजुअल आपको क्या करना है, एक नोटबुक एक पेन अपना लेके बैठ जाना है। और मैं एक ही बात बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी द्रोण सीरीज की जो पीछे की क्लासेज हैं वो क्लासेज कंप्लीट नहीं की हैं, तो अगर आप डायरेक्टली इस क्लास को देख रहे हैं और अगर आपने जियोमॉर्फोलॉजी पहले नहीं पढ़ी है, शुरुआत से नहीं पढ़ी है, सो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसके लिए आपको सीरीज से चलते हुए अगर आप आते हैं, पीछे की सारी क्लासेज अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो पीछे की क्लासेज कंप्लीट कर रहे हैं, देन इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, तो डिस्कस करना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा कि आप जो भी लोग इस क्लास को देखते हैं, तो एक तो ये द्रोण सीरीज है, तो यहां पर आपको क्या करना है, यूट्यूब ओपन करना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको अपने इसी चैनल पे जाना है, हरियाणा स्टडी आईक्यू पर। और जैसे ही आप हरियाणा स्टडी आईक्यू पर जाते हैं, हरियाणा स्टडी आईक्यू, और हरियाणा स्टडी आईक्यू ओपन करने के बाद यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर आपको हमारी जो क्लासेस हैं वो क्लासेस नजर आ जाएंगी। ठीक है, वीडियो सेक्शन में। तो लास्ट जो डिस्कशन था हमारा, कल जो हमारा डिस्कशन हुआ था, वो कल हमने वल्कनिज्म पे डिस्कशन किया था। ठीक है, कि वल्कनिज्म क्या होता है, बेसिकली कैसे वोल्कनोज आते हैं और क्यों आते हैं, क्या कारण होते हैं और कितने टाइप के वोल्कनोज होते हैं। तो आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, आज हम इसको आगे लेके चलेंगे और आज हमें पढ़ने हैं कि जो वोल्कनिक लैंडफॉर्म्स होते हैं वो वोल्कनिक लैंडफॉर्म्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि जब भी आप इस क्लास को देख रहे होते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके जाया करो। कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको ये क्लास कैसी लगती है, आपको ये क्लास किस तरीके की लगती है। ठीक है, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, तो हेडिंग लगा लो, हेडिंग लगा लो, दैट इज वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। पुट ए हेडिंग दैट इज वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, यानी कि जो ज्वालामुखीय स्थलाकृतियां होती हैं वो ज्वालामुखीय स्थलाकृतियां क्या होती हैं। लिखो, व्हाट आर द वोल्केनिक लैंडफॉर्म। देखो, लैंडफॉर्म, वोल्केनिक लैंडफॉर्म क्या होते हैं, बेसिकली वोल्केनिक लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं। अगर हम वोल्केनिक लैंडफॉर्म की बात करते हैं तो वोल्केनिक का मतलब हो गया ज्वालामुखी और लैंडफॉर्म का मतलब हो गया स्थलाकृतियां। कि हम कहेंगे कि जो ये वोल्केनिक लैंडफॉर्म बनते हैं, बेसिकली बनते किसके हैं, कि वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स आर, राइट डाउन दैट वोल्केनिक landforms are the solidification of मैग्मा और लावा। यानी कि कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो मैग्मा या लावा था, उस मैग्मा या लावा के सोलिडिफाई होने से, उस मैग्मा या लावा के ठंडा होने से, तो मैग्मा या लावा बाहर निकला। जब वो मैग्मा या लावा बाहर निकला तो बाहर निकलने के बाद वो ठंडा हुआ। और कई बार ऐसा होगा कि ये मैग्मा या लावा है, ये पृथ्वी की सतह के नीचे, पृथ्वी की सतह के भीतर ठंडा हो जाएगा। तो वहां पर जो लैंडफॉर्म बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें वोल्केनिक लैंडफॉर्म कहा जाता है। तो एक आसान सी बात होगी कि जो मैग्मा या लावा है वो क्या होता है, वो सोलिडिफाई होता है, वो कूल होता है। और इसके अलावा क्या होता है कि जो वोल्केनिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे डस्ट होता है, इसके अलावा जो वोल्केनिक लैंडफॉर्म है वो किससे बन सकते हैं, जो वोल्केनिक मटेरियल्स होते हैं, जो वोल्केनिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे डस्ट होता है, ठीक है, जैसे पायरोक्लास्ट होता है। तो जो पायरोक्लास्ट होता है, पायरोक्लास्ट क्या होता है, ये पायरो वर्ड जो होता है, इस पायरो वर्ड का मतलब होता है फायर, और जो क्लास्ट होता है, क्लास्ट का मतलब होता है क्ले। दिस मीन्स फायर एंड दिस मीन्स क्ले। यानी कि जो जो इट इज रिलेटेड विद द फायर, कि वोल्कनोज से जो मटेरियल आ रहे हैं, जो वोल्केनिक मटेरियल आ रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर जो पायरोक्लास्ट मटेरियल हैं, उनके एक्यूमुलेट होने से भी क्या बनता है, उसके एक्यूमुलेट होने से भी वोल्केनिक लैंडफॉर्म बनते हैं। अदर देन दैट, जो वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स हैं वो कई बार इरप्शन जो होता है, जो वोल्केनिक इरप्शन होता है या फिर जो एक्सप्लोजन होता है, तो वोल्केनिक इरप्शन या वोल्केनिक एक्सप्लोजन से भी लैंडफॉर्म बनते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। तो वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और द लावा। सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और द लावा, कि मैग्मा या लावा ठंडा हुआ, सॉलिडिफाई हुआ, उससे बन गया। या फिर वोल्केनिक मटेरियल एक्यूमुलेट हुए जिसमें डस्ट पार्टिकल्स थे, जिसमें पायरोक्लास्ट था, यानी कि फायर प्लस क्ले था, और उससे भी क्या बनते हैं, वोल्केनिक लैंडफॉर्म बनते हैं। ठीक है, ओके। अब ये जो वोल्केनिक लैंडफॉर्म है ये दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। सो वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स आर टू टाइप। वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स आर ऑफ टू टाइप्स।
एक वोल्केनिक लैंडफॉर्म होते हैं इंट्रूसिव और एक वोल्केनिक लैंडफॉर्म होते हैं एक्सट्रूसिव। एक वोल्केनिक लैंडफॉर्म होते हैं इंट्रूसिव और दूसरे वोल्केनिक लैंडफॉर्म होते हैं एक्सट्रूसिव। तो इंट्रूसिव क्या होते हैं? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इंट्रूसिव मतलब अंदर, एक्सट्रूसिव मतलब क्या हो गया, बाहर। तो इंट्रूसिव वो होते हैं दैट मैग्मा रिमेन्स विद इन द अर्थ्स क्रस्ट, दैट इज मैग्मा रिमेन्स विद इन अर्थ्स क्रस्ट, कि मैग्मा जो है वो अर्थ क्रस्ट के भीतर रह गया। पृथ्वी की जो सतह थी वो भूपर्पटी थी, उस भूपर्पटी के भीतर रह गया। जो एक्सट्रूसिव होते हैं उसमें लावा कम्स आउट एंड कूल्स एंड सॉलिडिफाई। इसमें क्या होता है? इसमें होता है लावा कम्स आउट देन कूल्स एंड सॉलिडिफाई। लावा बाहर निकलता है, ठंडा होता है और उसके बाद सॉलिडिफाई हो जाता है, उसके बाद ठोस बन जाता है। वो क्या हो गए? वो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म हो गए। जो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म होते हैं, अगर हम एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म की बात करते हैं तो इसमें क्या होते हैं? इसमें आता है बसाल्ट, इसमें आता है बसाल्ट, ये लिख लेना। इसमें आता है एंडेसाइटिक, इसमें आता है रियोलाइट, एंडेसाइट, बसाल्ट, एंडेसाइट, रियोलाइट। ये किस में आते हैं? ये एक्सट्रूसिव में आते हैं। ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? जो बसाल्ट होता है ये कहां पर निकलता है? ओशंस में निकलता है। कौन सी लोकेशन पे निकलता है? एट द लोकेशन ऑफ मोर। मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस करवा चुका, मैं ऑलरेडी बता चुका आपको। जो मिड ओशनिक रीजेस होती हैं वहां पर जो लावा निकल रहा होता है वो लावा क्या आता है? मेंटल से आता है। वो क्या होता है? बसाल्ट होता है। जब हम एंडेसाइट और रियोलाइट की बात करते हैं तो ये कहां पर होता है? ये एंडेसाइट और रियोलाइट, एंडेसाइट और रियोलाइट कहां पर होता है? जहां पर ओ ओ कोलिजन होता है, जहां पर ओ ओ कोलिजन होता है, जहां पर क्या होता है? जहां पर ओ सी कोलिजन होता है। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है तो जब वो प्लेट मेल्ट होती है, वो जो लावा होता है वो क्या होता है? एंडेसाइटिक रियोलाइटिक होता है। अदरवाइज जब मेंटल से जो लावा आ रहा होता है वो क्या होता है? बसाल्ट होता है। जो ओशन में कहां पर होता है? जो मिड ओशनिक रिज बनती है, जब जो प्लेट होती है वो स्प्रेड होती है, डाइवर्जेंट बाउंड्री बनती है, वो टूटती है, और वो टूटती है तो फिर नीचे से क्या निकलता है? नीचे से लावा निकलता है। ठीक है, तो ये क्या क्या होते हैं? तो ये जो एंडेसाइट और रियोलाइट होता है, इट इज मोर विस्कस, ये ज्यादा विस्कस होता है, इट इज मोर विस्कस। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म होते हैं। ये क्या होते हैं? ये इंट्रूसिव लैंडफॉर्म होते हैं। तो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म में क्या होता है? ग्रेनाइट होता है और डियोराइट होता है। इसमें लिखो, दीज लैंडफॉर्म्स हैव ग्रेनाइट मेनली एंड डियोराइट। यहां से सवाल पूछता है वो, तो यहां से वो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल देके पूछ लेगा, स्टेटमेंट देके और फिर पूछ लेगा, और फिर पूछेगा आपसे कि बताओ ये स्टेटमेंट ठीक है या फिर बताओ ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहां पर क्या होता है? ग्रेनाइट या डियोराइट होता है। ये क्या होता है? बहुत ही थिक होता है और ये प्लूटोनिक लैंडफॉर्म बनाते हैं। तो ये लिखो, इट इज वेरी थिक, बहुत गाढ़ा होता है, एंड दे फॉर्म प्लूटोनिक लैंडफॉर्म्स, दे फॉर्म प्लूटोनिक लैंडफॉर्म्स। क्या होते हैं ये प्लूटोनिक लैंडफॉर्म्स? क्या होते हैं ये प्लूटोनिक लैंडफॉर्म्स? प्लूटोनिक का मतलब ही क्या होता है? भीतर। प्लूटोनिक का मतलब ही क्या होता है? भीतर। देखो इसको मैं समझाता हूं, इनको दोनों को डिस्कस करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं पहले। तो ये क्लियर हो गया होगा कि लैंडफॉर्म दो टाइप के होते हैं, एक इंट्रूसिव होते हैं, एक क्या होते हैं? एक एक्सट्रूसिव होते हैं। तो इंट्रूसिव वो होता है व्हेन द लावा और द मैग्मा रिमेन्स विद इन द अर्थ्स क्रस्ट, जब वो अंदर रह गया तो वो इंट्रूसिव हो गया। जब लावा या मैग्मा बाहर आ गया तो वो क्या हो गया? वो एक्सट्रूसिव हो गया। यहां पर क्या होता है? यहां पर ग्रेनाइट और डियोराइट होता है और यहां पर बसाल्ट होता है। सो बसाल्ट कहां पर निकलेगा? इन द ओशंस, एट द लोकेशन ऑफ द मिड ओशनिक रीजेस, और इन द एंडेसाइट, दिस लावा इज एंडेसाइटिक रियोलाइटिक। सो एंडेसाइटिक और रियोलाइटिक क्या होता है? कि जब प्लेट नीचे गई है वो मेल्ट हुई है और उसके मेल्ट होने से जो लावा बाहर आया है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो डिस्कशन है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, तो इसको लिखो, दैट इज, लगाओ हेडिंग, इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स और द प्लूटोनिक लैंडफॉर्म्स, और द प्लूटोनिक लैंडफॉर्म्स। लिखो, दैट इज इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स और द प्लूटोनिक लैंडफॉर्म्स, प्लूटोनिक लैंडफॉर्म्स। तो इसमें सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहले आता है बैथोलिथ।
सबसे पहले क्या आता है, बैथोलिथ। जो क्लास 11th के एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर नंबर 3 और 4 पढ़ लेना, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में ये सारा डिस्कशन दिया हुआ है। तो इसमें लिखो दैट इज नंबर वन इज द बैथोलिथ। तो बैथोलिथ क्या होते हैं? तो पहली बात तो हमें पता चल गई कि अगर ये इंट्रूजिव हैं तो इंट्रूजिव हैं तो विद इन द सरफेस ऑफ अर्थ, कि पृथ्वी की जो सतह है उसके नीचे है। तो ये क्या होते हैं, दीज आर द लार्जेस्ट इंट्रूजिव लैंडफॉर्म्स। ये क्या होते हैं, बैथोलिथ होते हैं, लार्जेस्ट इंट्रूजिव लैंडफॉर्म होते हैं। कहां पर मिलते हैं, दे आर फाउंड एट ग्रेट डेप्थ, फाउंड एट ग्रेट डेप्थ। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि यहां पर मैग्मेटिक चैम्बर था, ये कोई मैग्मेटिक चैम्बर था, अगर ये मैग्मेटिक चैम्बर है, यहां से मैग्मा निकल रहा है, तो इस मैग्मेटिक चैम्बर के ऊपर ये अर्थ का सरफेस है, तो ये अर्थ का सरफेस है, तो ये जो लावा था ये यहीं पर ठंडा हो गया, मींस एट द ग्रेट डेप्थ। यानी कि बहुत पृथ्वी की सतह के बहुत भीतर क्या हो जाता है, ये ठंडा हो जाता है। ये क्या होते हैं, ये जो लैंडफॉर्म्स होते हैं दे आर मेटामॉर्फोज्ड। तो इसमें लिखो दीज लैंडफॉर्म्स आर मेटामॉर्फोज्ड, मेटामॉर्फोज्ड। और दूसरी चीज क्या होती है कि ये जो बैथोलिथ होते हैं, ये जो बैथोलिथ होते हैं, जब ये बहुत सारे बैथोलिथ जुड़ जाते हैं, मैनी बैथोलिथ्स कैन फ्यूज टुगेदर एंड दे फॉर्म कोर ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स। तो इसमें लिखो दैट, मैं दूसरा पेज ले लेता हूं, मैनी बैथोलिथ्स फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म्स द core of fold mountains on continents। और वो क्या करते हैं कि जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं उन कॉन्टिनेंट्स का कोर बनाते हैं, उन कॉन्टिनेंट्स का क्या बनाते हैं, कॉन्टिनेंट्स का कोर बनाते हैं एट द कोर ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स और कॉन्टिनेंट्स। यहां पर ये जो बैथोलिथ है, ये जो फ्यूज हुए हैं, इनके फ्यूज होने से जब ये कोर बनाते हैं देन दे आर कॉल्ड एज क्रेटॉन्स, उनको क्रेटॉन्स कहा जाता है। होता क्या है, देखो ये क्या था, ये कोई लैंडफॉर्म था, यहां पर ये क्या है, ये इसका कोर है, ये भीतर क्या है, ये इसका कोर है। ये जो भीतर होता है ये क्रेटोन होता है। अब क्या हुआ कि ये ऊपर का जो रॉक था ये सॉफ्ट रॉक था, तो ये जो सॉफ्ट रॉक था, तो आफ्टर द मिलियंस ऑफ द ईयर्स, बहुत सालों तक इसका लगातार इरोजन होता रहा, ठीक है, डेनुडेशन होता रहा, और इरोजन और डेनुडेशन के बाद ये जो पोर्शन था ये पोर्शन कट गया। जब ये पोर्शन कट गया तो इस पोर्शन के कटने के बाद यहां पर अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें एक पार्ट यहां पर विजिबल हो गया, हमें एक पार्ट यहां पर इस कोर का नजर आने लग गया। ये जो पार्ट हमें नजर आता है ये क्या कहलाता है, ये क्रेटोन कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको क्रेटोन कहते हैं, ठीक है। ये जो क्रेटोन होते हैं, ये क्रेटोन क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। अल्टीमेटली रेजिस्टेंट का फर्क नहीं पड़ रहा ना इनको, ये रेजिस्टेंट है, अल्टीमेटली इरोजन का फर्क नहीं पड़ रहा है इनको। तो इसमें लिखो दैट दीज क्रेटोन्स आर वेरी हार्ड एंड रेजिस्टेंट टू इरोजन। ये बहुत मजबूत होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, और जो इरोजन होता है, जो अपरदन होता है, उस अपरदन के प्रति क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको रोकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो आप बुंदेलखंड प्लेटू देखो, बुंदेलखंड प्लेटू, जो बुंदेलखंड प्लेटू है वो इसी का एग्जांपल है। भारत में इसका दूसरा सबसे बेस्ट एग्जांपल है भोंगीर हिल्स। भोंगीर हिल्स, जो भोंगीर हिल्स हैं ये कहां पर हैं, ये तेलंगाना में है। भोंगीर हिल्स कहां पर हैं, भोंगीर हिल्स तेलंगाना में है। ये जो भोंगीर हिल है, यहां पर जो मतलब ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो एंशियंट मैन था उस एंशियंट मैन के एविडेंस जो है, जो प्राइमरी मैन था उस प्राइमरी मैन के और एंशियंट मैन के एविडेंस यहां पर मिलते हैं। भोंगीर हिल्स तेलंगाना, ठीक है, कभी आप गूगल करना। इसको क्या कहा जाता है, लिखो, देखो इसमें, दैट इज भोंगीर हिल्स, BHONGIR, भोंगीर हिल्स। तो यहां देखोगे भोंगीर हिल्स, तो ये किसका इमेज, ये जो भोंगीर हिल है ये किसको दर्शाता है, हैदराबाद के पास है तेलंगाना में।
ये दर्शाता है कि ऑस्ट्रेलिया में एक रॉक है जिसे आयर्स रॉक कहा जाता है, ठीक है। तो वो युलुरु माउंटेन्स हैं। तो देखो मैं आपको लिखवा दूंगा अभी, युलुरु माउंटेन्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो युलुरु माउंटेन्स है, ये दिख रहा है तुम्हें, ये युलुरु माउंटेन्स इस तरीके का है, ठीक है। और जो भोंगीर है, वो भोंगीर कैसा है, भोंगीर हिल्स। अगर आप भोंगीर हिल्स को देखोगे तो भोंगीर हिल्स भी ऐसे ही दिख रहा है कि क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि एक प्लेन एरिया है और फिर एकदम से यहां पर क्या है, अपलिफ्टमेंट है, यहां पर क्या है, उभार है। प्लेन एरिया है और यहां पर एकदम से अपलिफ्टमेंट है, ऐसे ही तो है। देखो युलुरु माउंटेन, ये देखो भोंगीर हिल, ऐसे ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो भोंगीर हिल है, ये जो भोंगीर हिल है, इन्हें क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज इंडियाज आयर्स रॉक, दे आर कॉल्ड एज इंडियाज आयर्स रॉक, भारत की आयर्स, इंडिया की आयर्स रॉक कहा जाता है। और यहां पर किसके एविडेंस मिलते हैं, वी हैव द एविडेंस ऑफ द हैबिटाट ऑफ द एंशिएंट मैन, एंशिएंट मैन के एविडेंस मिलते हैं। और इसके ब्रैकेट में लिख लो, दीज आर द युलुरु माउंटेन्स, युलुरु माउंटेन्स इन ऑस्ट्रेलिया, युलुरु माउंटेन्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, क्रेटोन्स हैं। ऑल ऑफ दीज आर क्रेटोन्स। अगर हम इस क्रेटोन की बात करते हैं तो इंडिया में हमें क्या दिखाई देते हैं, इसके अलावा सिंहभूम क्रेटोन है, छोटा नागपुर क्रेटोन है। देखो इंडिया में इसके अलावा अदर देन दैट, यहां पर देखोगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा, ये जो यहां पर जो क्रेटोन है वो क्या है, धारवाड़ क्रेटोन है। यहां पर क्या है, ईस्टर्न धारवाड़ क्रेटोन है, ठीक है। उसके बाद ऊपर क्या है, यहां पर बस्तर क्रेटोन है, यहां छोटा नागपुर है, यहां पर क्या है, बुंदेलखंड है। तो भारत में इस तरीके के क्रेटोन बहुत सारे देखने को मिलते हैं। यहाँ छोटा नागपुर है, ये बुंदेलखंड है, ठीक है, ये वेस्टर्न पार्ट है, ये ईस्टर्न पार्ट है, ये बस्तर है, छत्तीसगढ़ के सदर्न छत्तीसगढ़ में पड़ता है बस्तर। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, इंडिया में क्रेटोन्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। समझ आ गई बात कि यहां पर हमें ये पता चल गया, वी हैव डिस्कस, कि हमने ये देख लिया कि हम पढ़ क्या रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इंट्रूजिव लैंडफॉर्म। तो इंट्रूजिव लैंडफॉर्म में बैथोलिथ क्या होते हैं, तो बैथोलिथ क्या होते हैं कि बैथोलिथ होते हैं लार्जेस्ट इंट्रूजिव लैंडफॉर्म। बहुत सारे बैथोलिथ आपस में फ्यूज होते हैं, मेटामॉर्फिज्म होता है, और मेटामॉर्फोज होकर क्या करते हैं, जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं उन कॉन्टिनेंट्स का कोर बनाते हैं। कुछ लोकेशन ऐसी होती हैं जहां पर क्या होता है, इरोजन होता है। तो इरोजन होने के बाद वो क्रेटोन क्या है, वो क्रेटोन विजिबल हो जाता है, वो क्रेटोन हमें दिखाई देने लग जाता है। और इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जो क्रेटोन के एग्जांपल हैं, ये कहां पर मिलते हैं, बुंदेलखंड में मिलते हैं, भोंगीर हिल्स में मिलते हैं, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू में मिलते हैं, बस्तर में मिलते हैं। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ओल्ड क्रेटोन के एग्जाम्पल है। क्लियर होगी बात, ओके। दूसरा देखो, दूसरा क्या है कि हमने कहा कि एक तो क्या हो गया कि लेट अस सपोज ये हमारे पास मैग्मेटिक चैम्बर था, ठीक है, समझना इस चीज को, ये क्या था, ये मैग्मेटिक चैम्बर था, ओके। अगर ये मैग्मेटिक चैम्बर था तो यहां से लावा निकलना शुरू होता है, और यहां से लावा निकलना शुरू होके यहां पर अर्थ का सरफेस है, और यहां पर क्या हो गया, ये लावा ठंडा हो गया। यहां पर जाकर जब ये लावा ठंडा हो गया तो हमने क्या कह दिया कि यहां क्या बन गया, यहां क्या बन गया, हमने कह दिया कि ये बन गया बैथोलिथ, दिस इज बैथोलिथ। अच्छा, ये बैथोलिथ हो गया। अगर ये बैथोलिथ हो गया तो अदर देन दैट कुछ लावा ऐसा होगा कि जो कहां तक पहुंचा होगा, जो यहां तक पहुंचा होगा, और यहां पर जाकर क्या हो गया, वो खत्म हो गया, अर्थ के सरफेस को क्रॉस नहीं कर पाया। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज का पूरा होने से वो ना हो पाना, ठीक है, अबॉर्ट हो गया। तो ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मिसकैरिड वोल्केनो, दिस इज कॉल्ड एज मिसकैरिड वोल्केनो। ये जो मिसकैरिड वोल्केनो है, इस मिसकैरिड वोल्केनो का जो दूसरा नाम होता है वो होता है लैकोलिथ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैकोलिथ, ठीक है। तो ये तो मिसकैरिड वोल्केनो तो वो था जो अर्थ के सरफेस के नजदीक पहुंचा और उसके बाद क्या हो गया, यहां पर जाकर खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि कई बार ये वोल्केनोज यहां पर ऐसे स्प्रेड हो जाएंगे, ऐसे सीट बन जाएंगी इसकी। कई बार ऐसा होगा कि ये वर्टिकल शीट बनेंगी, और कई बार ऐसा होगा कि हॉरिजॉन्टल शीट बनेंगी। जब ये वर्टिकल शीट बनती है तो इसे कहा जाता है सिल, और जब हॉरिजॉन्टल शीट बनती है तो इसे कहा जाता है डाइक। तो सिल और ये डाइक, तो वर्टिकल शीट डाइक,
हॉरिजॉन्टल शीट क्या बन गई, सिल बन गई। और अगर ये यहां पर ऐसे जाके, अगर ये यहां पर ऐसे जाके, और कई बार ये ऐसे सोसर शेप बना देगा, ऐसे सोसर होता है जो आपका कप का सोसर होता है, वो सोसर शेप ऐसे ही होती है, तो उसको कहते हैं लोपोलिथ। दिस इज कॉल्ड एज लोपोलिथ। और कई बार ये जो सोसर शेप ना बना के ये क्या बना देगा, ये लेंस शेप बन जाएगा, ऐसे ऐसे लेंस शेप बन जाएगा। जब ये लेंस शेप बन जाएगा तो इसको कहते हैं फेकोलिथ। इट इज कॉल्ड एज फेकोलिथ। तो समझ आ गया। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को ढंग से देख लेना, ठीक है, इस डायग्राम को ढंग से देख लेना। ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये आपके लैंडफॉर्म्स बनते हैं जो इंट्रूजिव लैंडफॉर्म होते हैं। और इन इंट्रूजिव लैंडफॉर्म को कहा जाता है हाइपाबेसल। दे आर कॉल्ड एज हाइपाबेसल। तो हाइपा का मतलब क्या होता है, लेस। हाइपो का मतलब क्या होता है, मोर। हाइपा मीन्स लेस, हाइपो मीन्स मोर। तो ये हाइपाबेसल है, यानी कि एट द लेस डेप्थ। अगर ये अर्थ का सरफेस था, दिस वाज द अर्थ सरफेस, उस अर्थ के सरफेस के नीचे अगर बहुत नीचे हो गया तो बैथोलिथ बन गया। बैथोलिथ क्या बना देंगे, फ्यूज होके क्रेटोन बना देंगे। अल्टीमेटली क्रेटोन क्या होते हैं, कोर ऑफ द कॉन्टिनेंट होती है। और अगर वो बाहर आ गया, यहां ठंडा हुआ तो मिसकैरिड वोल्केनो हो गया, दैट इज लेकोलिथ। सिल बन गया, डाइक बन गया, लोपोलिथ बन गया, फेकोलिथ बन गया। और ये डायग्राम आपको नोट कर लेना है, ये डायग्राम आपको बना लेना है। इज इट ओके? ये होते हैं इंट्रूजिव लैंडफॉर्म। इंट्रूजिव लैंडफॉर्म। जब एक्सट्रूजिव लैंडफॉर्म की बात करते हैं तो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, दैट इज एक्सट्रूजिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, एक्सट्रूजिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। जो एक्सट्रूजिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के क्या क्या होते हैं कि एक तो जो वोल्केनोज आ रहे हैं वो क्या हो, सेंट्रल वेंट टाइप। वन इज सेंट्रल वेंट टाइप। और दूसरे क्या होते हैं, दूसरे होते हैं फिशर टाइप। दूसरे क्या होते हैं, दूसरे होते हैं फिशर टाइप। कि लावा जो है वो अल्टीमेटली अर्थ के सरफेस से बाहर आ गया। तो एक तो सेंट्रल वेंट टाइप बन गया। तो जब सेंट्रल वेंट टाइप बन गया तो इसका मतलब होता है कि लावा ऐसे थ्रू ए पाइप, एक पाइप है और उस पाइप के थ्रू बाहर आ रहा है, या फिर ऐसे क्या हो गए, क्रैक हो गए। एक तो पाइप के थ्रू बाहर आ रहा है या फिर क्या हो गए, क्रैक हो गए। तो जब ये पाइप के थ्रू बाहर आ रहा है या फिर यहां पर क्रैक जो है वो क्रैक बन जा रहे हैं, तो ये दो टाइप के दो लावा बनते हैं बेसिकली, ठीक है। एक तो बल्कि इसकी बजाय ये दूसरा पहले देख लो, फिर इसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो फर्दर फिर दो टाइप से अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। जो फिशर टाइप होते हैं, ये फिशर टाइप आपको मैंने कल बताया था कि ये कंडीशन केवल कहां पॉसिबल है, ओनली ऑन द हॉट स्पॉट्स। कि केवल और केवल कहां पर कंडीशन है, पॉसिबल है, जहां पर हॉट स्पॉट होंगे, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि बसाल्ट इरप्शन होता है, बसाल्ट इरप्शन होता है, और ये केवल और केवल किस पे होता है, इट इज ओनली ऑन कॉन्टिनेंट्स, ओनली ऑन कॉन्टिनेंट्स। कहां पर आएंगे, केवल और केवल महाद्वीपों पर आएंगे, केवल कॉन्टिनेंट्स पर आएंगे। और अल्टीमेटली जब लावा बाहर निकलेगा, जब लावा बाहर निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। कल का जो डिस्कशन था वो कल वाली क्लास में मैंने बता दिया था, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है डेक्कन लावा प्लेट्यू। जो हमारा दक्कन लावा पठार बना है वो इसी से बना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इट क्रिएट्स लावा प्लेट्यू। लावा के जो पठार होते हैं वो लावा के पठार बनाएगा, और ये लावा के पठार बनाएगा तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इट हैज द एग्जाम्पल ऑफ डेक्कन लावा प्लेट्यू। इसका उदाहरण है दक्कन लावा का पठार। जबकि जब हम सेंट्रल वेंट टाइप की बात करते हैं तो सेंट्रल वेंट टाइप दो प्रकार के हो जाते हैं। ये जो सेंट्रल वेंट टाइप है, ये सेंट्रल वेंट टाइप जब दो प्रकार के हो जाते हैं तो एक तो आता है बसाल्ट और एक आता है एंडेसाइट रियोलाइट। वही कंडीशन बन गई, एक तो क्या आएगा, बसाल्ट आएगा, एक एंडेसाइट रियोलाइट आएगा। तो लिखो इसमें दैट दिस सेंट्रल वेंट टाइप, तो इसमें क्या आएगा, दो टाइप की चीजें बन जाएंगी। एक तो क्या बन जाएगा, बसाल्ट, और एक क्या बन जाएगा, एंडेसाइट रियोलाइट, एंडेसाइट रियोलाइट। अब आपको एक बात का पता है कि जो बसाल्ट होता है वो बसाल्ट कहां पर आएगा, ऑन द ओशन फ्लोर आएगा। बसाल्ट कहां पर आएगा, बसाल्ट तो ऑन द ओशन फ्लोर आएगा। अब अगर बसाल्ट ओशन फ्लोर पर आएगा तो ये क्या बना देगा कि ओशन तो सॉफ्ट होते हैं ना, ओशन तो नर्म होते हैं,
वहां पर मैंने कल आपको समझाया था कि आपने कोई जो है ना नुकीली चीज ली और ऐसे जैब कर दिया, तो एकदम से जब वो लावा बाहर आएगा तो ये ऐसे शीट बना देगा, ऐसे बना देगा, एज लाइक डोम, ऐसे बन जाएगा, इट लुक्स लाइक ए डोम। तो ये क्या करेगा, क्रिएट द डोमल माउंटेन्स। हवाईयन आइलैंड इसका एग्जाम्पल है, इट क्रिएट्स डोमल माउंटेन्स। तो डोमल डोम की तरह, तो ये डोम ही तो बन गया, ऐसे डोम बन गया। फॉर एग्जाम्पल हवाईयन आइलैंड्स। जबकि जब हम दूसरी तरफ बात करते हैं किसके बारे में, एंडेसाइट के बारे में, या फिर हम बात करते हैं रियोलाइट के बारे में, तो जो एंडेसाइट या फिर जो रियोलाइट होता है, दे आर एसोसिएटेड विद द ओशन सबडक्शन। ये किससे एसोसिएटेड है, ये तो उससे एसोसिएटेड है कि ओशन सबडक्शन होता है। ओशन प्लेट कहां जाती है, नीचे जाती है, जिसमें ओ कोलिजन हो गया या ओसी कोलिजन हो गया, ओ में जो भारी होगा वो चला जाएगा, ओसी में हमेशा क्या जाएगा, कॉन्टिनेंट सॉरी जो आपकी जो ओशन फ्लोर होगा वो ओशन फ्लोर जाएगा। सो इट इज एसोसिएटेड विद द ओशन सबडक्शन। और यहां पर क्या होता है कि ये जब कॉन्टिनेंट्स पर आते हैं, ये जो एंडेसाइट या फिर रियोलाइटिक हैं, जब ये कॉन्टिनेंट्स पर आते हैं तो ये क्या करते हैं कि ये इरप्शंस बड़े पावरफुल करते हैं। ठीक है, ये इरप्शन बड़े पावरफुल करते हैं। तो इनका जो इरप्शन होता है, तो इसमें लिखो दे हैव पावरफुल इरप्शन, दे हैव पावरफुल इरप्शन। और जब इनका पावरफुल इरप्शन होता है कॉन्टिनेंट्स पर, जब इनका पावरफुल इरप्शन होता है तो ये क्या करते हैं कि इनके साथ कुछ बर्न रॉक्स आती हैं। ठीक है, दे हैव बर्न रॉक्स एंड ब्रोकन रॉक्स। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो क्या होता है कि आपने क्या किया कि आपके पास कोई लेट अस सपोज कोई प्लास्टिक की रोड थी, आपने क्या किया कि उसको मेल्ट कर दिया। तो मेल्टिंग अलग होती है, बर्निंग अलग होती है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि उसको मेल्ट कर दिया, तो मेल्ट करके आपने उसको रख दिया, वो दोबारा से क्या बन जाएगा, कोई और शेप ले लेगा। और दूसरा क्या होता है कि जब ये बर्न्ड रॉक्स आती हैं तो उससे क्या आती हैं, एसिड्स बाहर निकलती हैं, उससे क्या आता है, उससे राख बाहर निकलती है। तो हमने कहा कि दीज टाइप ऑफ वोल्केनोज when they are on the continents, जब ये महाद्वीपों पर आते हैं तो they have ocean subduction and they have powerful eruption, they have burnt rocks, they have broken rocks। और ये जो burnt और broken rocks हैं तो इससे क्या निकलता है, इससे निकलता है सिंडर एस। ये जो सिंडर वर्ड है इसका मतलब एस ही होता है, ये जो सिंडर वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एस ही होता है। यहां पर क्या होता है कि दे कैन बी कंप्लीटली एस एक्यूमुलेशन। ठीक है, कई बार क्या होता है, दे हैव राइट डाउन, दे हैव कंप्लीटली एस एक्यूमुलेशन। कई बार इनमें ऐसा होता है कि कंप्लीटली एस एक्यूमुलेशन होती है। प्योरली क्या होती है, राख होती है। जब वो प्योरली राख होती है, कंप्लीटली एस एक्यूमुलेशन होता है, उसको कहा जाता है सिंडर कोन, दैट इज कॉल्ड एज सिंडर कोन, दैट इज कॉल्ड एज सिंडर कोन। आपके जितने भी एग्जांपल मैंने परसों लिखवाए थे, ठीक है, लास्ट क्लास जो हुई थी, कल या परसों हुई थी, उसमें जितने भी एग्जांपल लिखवाए थे, चाहे वो आपका सेंट हेलेन हो, चाहे कोटापेक्सी हो, चाहे फुजियामा हो, चाहे ओजस डेल सैलडोस हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, यही होते हैं। ठीक है, देखो कभी ऐसा हो कि आपसे कोई वोल्केनो पूछा जाए, आपसे कोई ज्वालामुखी पूछा जाए कि वो किस टाइप का वोल्केनो है, तो ऐसा नहीं है हमेशा ही होगा, ऐसा नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली क्या होंगे, वो सिंडर कोन्स होंगे, मोस्ट प्रोबेबली सिंडर कोन्स होंगे। मतलब अगर आपको कोई ऐसा सवाल है कि जिसमें आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तो आप इसमें एक बात लिख लो, दैट दीज आर द मोस्ट कॉमन वोल्केनोज। ये क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन होते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि लिखो इसमें दैट, राइट डाउन दैट, एक मिनट, राइट डाउन, these can be sorry, these are the most common, these are the most common volcanic mountains, these are the most common volcanic mountains, and these are also called as stratovolcanoes, these are also called as stratovolcanoes।
ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेटोवोल्केनोज। एग्जाम्पल लिख लो, सेंट हेलेंस, सेंट हेलेंस, ठीक है, सेंट हेलेंस, ठीक है, फ्यूजियामा, फ्यूजियामा, कोटापेक्सी, ओजस डेल सेलेडोस, ये सारे लोकेट करवा रखे हैं मैंने लास्ट क्लास में, ओजस डेल सेलेडोस, ठीक है, ये सारे के सारे मैंने क्या करवा रखे हैं, लोकेट करवा रखे हैं। ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ, ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट कोन्स और द स्ट्रेटोवोल्केनोज, ठीक है। इंडिया में कौन सा है आपका, इंडिया में नारकोंडम है, इंडिया में क्या है, बैरन आइलैंड है, दोनों इसी के एग्जाम्पल हैं। इन इंडिया वी हैव नारकोंडम, दोनों स्ट्रेटोवोल्केनो के एग्जाम्पल हैं, नारकोंडम एंड वी हैव बैरन आइलैंड, ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड में है। सो बोथ ऑफ दीज आर ऑल्सो द, both of these are also the example of these type of volcanoes, these type of volcanoes, ठीक है। तो ये दो टाइप के वोल्केनिज्म पढ़ा है मैंने आपको। एक तो इंट्रूजिव लैंडफॉर्म क्या होते हैं और एक्सट्रूजिव लैंडफॉर्म क्या होते हैं। तो इंट्रूजिव भी हमने देख लिए और एक्सट्रूजिव भी हमने देख लिए कि इंट्रूजिव क्या होते हैं और एक्सट्रूजिव क्या होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस जो था वो हमें समझ में आ गया, दोनों के बीच में जो अंतर था वो हमने जान लिया कि इंट्रूजिव वो होते हैं जो पृथ्वी की सतह के भीतर रह जाते हैं, एक्सट्रूजिव वो होते हैं जो बाहर आते हैं। एक्सट्रूजिव फर्दर दो टाइप के हो जाते हैं, ठीक है, एक बसाल्ट आते हैं, एक आपके सेंट्रल वेंट टाइप होते हैं या फिर फिशर होते हैं। सो एक तो क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हॉटस्पॉट में हो सकता है, ठीक है, तो वो हॉटस्पॉट में ही होता है, बाकी नहीं होता है। दूसरे जो सेंट्रल वेंट टाइप है वो एक पाइप के थ्रू, एक पाइप जैसे हमें लगते हैं और पाइप के थ्रू क्या करते हैं, वो हमारे अर्थ के सरफेस से बाहर निकलते हैं। उसके बाद फर्दर जो उनकी क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन हमने कर ली है, विद एग्जांपल हमने देख लिया है कि डोमल माउंटेन्स कहाँ बनेंगे। स्ट्रेटोवोल्केनोज जो होते हैं वो सबसे कॉमन वोल्केनोज होते हैं। अगर आपको कभी किसी सवाल में पूछा जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है, तो आप सिंपली लिख दो कि स्ट्रेटोवोल्केनोज है। ओके, ये क्या होते हैं, ये एक्सट्रूजिव वोल्केनोज होते हैं। इसके अलावा देयर आर सम अदर वोल्केनिक फीचर्स आल्सो। सो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, put the next heading that there are other volcanic features, other volcanic features लिखो, there are some other volcanic features, कि कुछ और वोल्केनिक फीचर्स भी होते हैं। तो इसमें क्या क्या होते हैं लिखो। सबसे पहले होते हैं, सबसे पहला लिखो दैट इज क्रेटर्स और द कैल्डेरा, क्रेटर्स और कैल्डेरा, क्रेटर और कैल्डेरा। जो क्रेटर और कैल्डेरा होते हैं वो क्या होते हैं कि अगर हमारे पास लेट अस सपोज ये कोई माउंटेन है, ठीक है, और इस माउंटेन पे कोई वोल्केनिज्म था और उसकी वजह से क्या हो गया, इसका टॉप कट गया, इसका टॉप हट गया। तो इसका टॉप हट गया तो यहां पर ये ऐसे बन जाएगा, यहां पर ये ऐसे बन जाएगा। ये जो ऐसे ये जो ऐसे शेप बन गई, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्रेटर या फिर कैल्डेरा कहा जाता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कहने का, दैट ब्लोन ऑफ द टॉप ऑफ द माउंटेन, दैट इज ब्लोन ऑफ टॉप ऑफ द माउंटेन, कि जो माउंटेन का टॉप है वो माउंटेन का टॉप क्या हो गया, हट गया, कि ब्लोन ऑफ द टॉप ऑफ द माउंटेन। अगर ये टॉप कट गया तो ये इस तरीके की शेप बन गई। ये जो इस तरीके की शेप बनती है इसे क्रेटर या कैल्डेरा कहा जाता है। ये जो इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है टोबा क्रेटर, सबसे बड़ा वही है टोबा क्रेटर इन सुमात्रा। तो लिखो फॉर एग्जांपल टोबा क्रेटर इन सुमात्रा, टोबा क्रेटर इन सुमात्रा, ठीक है। इसका दिखा दूं मैं आपको, बता दूं, दैट इज यहां देखो टोबा क्रेटर, सुमात्रा, ठीक है। देखो अगर आप इसकी इमेज देखेंगे तो यहां देखेंगे, यहां देखेंगे दैट इट इज द टोबा क्रेटर, ये है टोबा क्रेटर। तो ये माउंटेन का टॉप क्या हो गया, कट गया, माउंटेन का टॉप क्या हो गया, हट गया। तो यहां पर क्या बन गई, एक लेक बन गई है, यहां पर क्या बन गई, एक लेक बन गई है, टोबा क्रेटर। दूसरा इसका एग्जाम्पल है एक न्यूजीलैंड में टाइपू लेक, दूसरा लिखो टाइपू लेक इन न्यूजीलैंड, टाइपू लेक इन न्यूजीलैंड। और इंडिया में भी है एक, और इंडिया में जो है वो है आपकी लोनार लेक, ठीक है, ठीक है। इंडिया में जो लोनार लेक है वो इंडिया में लोनार लेक क्रेटर तो है, बट इट इज नॉट ड्यू टू वोल्केनोज, ये वोल्केनोज की वजह से नहीं है।
वो बेसिकली मीटेओराइट इफेक्ट है। लोनार लेक है, बलधाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, ठीक है। आप कभी देखेंगे तो ये जो हमारे बायोलॉजिस्ट होते हैं वो यहाँ पर बड़ी रिसर्च करते हैं। बेसिकली क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग चलते हैं, कि जिस तरफ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी तरफ चलना शुरू कर देते हैं वो। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज ये होती है कि ये जो लोनार लेक है इसका कलर अपने आप चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, तो ये क्या है, मतलब एक मिस्ट्री है उनके लिए, अभी तक इस पर रिसर्च चल रही है। लगभग 50-52 हजार साल पुराना लेक बताते हैं ये। तो लोनार लेक जो है, लोनार लेक इंडिया में, तो लोनार लेक क्रेटर तो है बट इट इज ड्यू टू मेटेओराइटिक इफेक्ट, ये मेटेओराइट की वजह से है, इट इज नॉट ड्यू टू वोल्केनिज्म, ठीक है। ओरेगांव लेक यूएसए में है, वो आपका क्या है, क्रेटर है, ठीक है। ओरेगांव लेक इन यूएसए, ओरेगांव लेक इन यूएसए, इसको अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखेंगे, ये देखो ये क्रेटर है, दिस इज ओरेगांव लेक इन यूएसए। तो टोबा क्रेटर हो गया, टाइपू लेक हो गया और ओरेगांव लेक हो गया। ऑल ऑफ थ्री आर द एग्जांपल ऑफ क्रेटर लेक, ठीक है। तो ये होता है आपका कैल्डेरा, या फिर जिसको क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। दूसरा लिखो, दूसरा एक टर्म होती है वोल्केनिज्म की, एक मिसलेनियस फीचर होता है, लिखो हेडिंग लगाओ, दैट इज गीजर और द हॉट स्प्रिंग। गीजर और द हॉट स्प्रिंग, ठीक है, कि गीजर क्या होते हैं और हॉट स्प्रिंग क्या होती है, ठीक है। देखो गीजर क्या होते हैं और हॉट स्प्रिंग क्या होती है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि ये अर्थ का सरफेस है, लेट अस सपोज, समझना आप एक बार, ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, पृथ्वी की सतह है ये। इस पृथ्वी की सतह के नीचे क्या हो रहा है कि यहां पर कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज चल रही है, यहां पर कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज चल रही है। अब इन टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से यहां पर अल्टीमेटली जो इसके ऊपर जो वाटर है वो वाटर क्या हो गया, हीट हो गया। यहां जो वाटर था वो वाटर क्या हो गया, गर्म हो गया, दिस वाटर गेट्स हीट अप, ये गर्म हो गया। अब जब ये वाटर गर्म हो गया टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से, तो अब क्या चाहिए कि इस पानी को बाहर निकलने के लिए कोई जगह चाहिए, कि ये पानी बाहर कहां से निकले। तो जब इस पानी को बाहर निकलने के लिए कोई जगह चाहिए तो दो कंडीशन बनती है। क्या बनता है कि एक तो ये बनता है कि ये स्लोली ग्रेजुअली यहां से ये पानी यहां से बाहर रिसना शुरू हो जाएगा, यहां से ये पानी बाहर रिसना शुरू हो गया, बाहर निकलना शुरू हो गया। और एक कंडीशन ये होती है कि कोई छोटी सी कोई जगह है जहां से ये पानी बाहर आता है, लेकिन टेक्टोनिक एक्टिविटीज हैं और कुछ और इंटरनल प्रोसेसेस हैं, उसकी वजह से आफ्टर ए रेगुलर टाइम, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 25 मिनट के बाद, यहां पर क्या निकलता है, एक फाउंटेन आता है, एक फवारे की तरह पानी क्या आता है, बाहर आता है। दो कंडीशन बनी, या तो क्या हो गया कि पीरियोडिकली इरप्ट हो रहा है यहां से पानी, ठीक है, यहां से पानी क्या हो रहा है, इट इज पीरियोडिकली इरप्शन। तो ये पीरियोडिकली इरप्शन हो रहा है, तो ये तो कुछ समय के बाद हो रहा है, आफ्टर 15 मिनट्स, आफ्टर 20 मिनट्स, आफ्टर 1 आवर। और एक क्या है कि वाटर कंटिन्यूअसली बाहर आ रहा है, वाटर कंटिन्यूअसली ऊज आउट। अगर यहां से पानी लगातार बाहर आ रहा है तो कई बार क्या होता है कि ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स भी बन जाती हैं। अगर पानी लगातार बाहर निकल रहा है तो आप एक बात बताओ, कोई स्ट्रीम बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, कोई छोटी सी धारा बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, नदी तो नहीं बनेगी लेकिन कोई धारा बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि दो कंडीशंस बनती हैं। अल्टीमेटली अर्थ के भीतर कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी चल रही थी, टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से हीटअप हो गया, हीटअप होने की वजह से यहां से लगातार धीरे धीरे पानी बाहर आ रहा है, या फिर एज लाइक ए फाउंटेन आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि अब ये जो दो कंडीशन बनी है तो इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज गीजर, दिस इज कॉल्ड एज गीजर। इसको क्या कहा जाता है, इसको गीजर कहा जाता है। और जब वाटर कंटिन्यूअसली बाहर आ रहा है तो वाटर कंटिन्यूअसली बाहर आ रहा है तो इसको क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज हॉट स्प्रिंग, इट इज कॉल्ड एज हॉट स्प्रिंग। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको लिखना आएगा, नहीं, कि हाँ पीरियोडिकली इरप्शन है तो गीजर है, कंटिन्यूअसली वाटर इरप्ट हो रहा है तो क्या है, हॉट स्प्रिंग है। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इंडिया में भी बहुत सारी जगह है जहां पर ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है, भारत में भी बहुत सारी जगह पर देखने को मिलता है।
येलोस्टोन नेशनल पार्क है यूएसए में। अगर आप देखेंगे, आप जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो इन्वायरमेंट में भी आप पढ़ेंगे येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क इन यूएसए। तो यहां देखो येलोस्टोन नेशनल पार्क गीजर, ठीक है। देखो यहां आपको कुछ एक मिनट, क्या हो गए, रुकना भाई एक बार। तो इंटरनेट पे आपको कुछ वीडियोस भी मिल जाएंगी, अगर आप देखना चाहेंगे तो इंटरनेट पे वीडियोस भी देख सकते हैं इसकी, ठीक है। कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपका जियोथर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं। तो यहां पर येलोस्टोन नेशनल पार्क है, व्योमिंग्स में है, ये येलोस्टोन नेशनल पार्क व्योमिंग्स में है। और दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास जो है वो है ओल्ड फेथफुल गीजर, ठीक है। एक तो ये है और दूसरा जो है वो मैं बता दूं आपको, दूसरा जो है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया एक मिनट, इसका एग्जाम्पल हो गया येलोस्टोन नेशनल पार्क, ठीक है। और ओल्ड फेथफुल गीजर, ओल्ड फेथफुल, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके गीजर के लिए इंपॉर्टेंट है। दीज टू आर इंपॉर्टेंट फॉर गीजर्स। जस्ट गिव मी मिनट भाई, एक बार एक इज इट ओके, क्लियर होगी यहां तक की बात। सो मैं उम्मीद करूंगा, मैं आशा करूंगा कि यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। दूसरा जो है तो ये तो किसके एग्जाम्पल हैं, ये तो हॉट्स, ये तो आपके गीजर के एग्जाम्पल हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो किसका है, हॉट स्प्रिंग का। अगर हॉट स्प्रिंग की बात करते हैं तो अपने इंडिया में है मणिकर्णा, इंडिया में है पूगा वैली, लद्दाख में है। तो इंडिया में क्या है, हॉट स्प्रिंग का एग्जाम्पल क्या है, लिख लो, दैट इज मणिकर्णा। आप लोगों मनाली गए होंगे घूमने तो आपने जरूर देखा होगा मणिकर्णा, ठीक है। दूसरा है पूगा वैली, तो पूगा वैली कहां है, लद्दाख में है पूगा वैली, ठीक है। यूपी में, बिहार में बहुत है ये, यूपी बिहार में तातापानी, ये इसी का एग्जाम्पल है। तो मणिकर्णा, पूगा वैली, ये दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हॉट स्प्रिंग होते हैं और ये क्या होते हैं, गीजर होते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात, ओके। तो ये हो गया गीजर या फिर हॉट स्प्रिंग। एक दूसरा होता है, एक फीचर होता है वोल्केनिज्म का, और वो फीचर होता है हाइड्रोथर्मल वेंट। हाइड्रोथर्मल वेंट, जो हाइड्रोथर्मल वेंट होते हैं ये क्या होते हैं देखो, अगर हम हाइड्रोथर्मल वेंट की बात करते हैं तो हाइड्रोथर्मल वेंट में क्या होता है, एक चीज समझना कि क्या हो रहा था कि लेट अस सपोज ओशन था, ठीक है। और ओशन के भीतर क्या हो रही है, कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही हैं, कुछ जियोथर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं। तो यहां पर कुछ जियोथर्मल एक्टिविटीज चल रही है, ठीक है। मैं दूसरी स्लाइड ले लेता हूं, हेडिंग लगा लेना हाइड्रोथर्मल वेंट। तो हाइड्रो का मीनिंग क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, थर्मल का मतलब क्या होता है, तापीय, ठीक है। और वेंट का मतलब होता है किसी चीज का बाहर आना। तो क्या होता है कि लेट अस सपोज यहां पर क्या हो रहा था, कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज चल रही थी, ठीक है। अच्छा, ये जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज थी, इन टेक्टोनिक एक्टिविटीज के चलने से यहां पर क्या हो गया, यहां का जो वाटर था वो वाटर गर्म हो गया, यहां जो वाटर था वो वाटर क्या हो गया, हीटअप हो गया। अब वो जो वाटर हीटअप हो गया, वो वाटर हीटअप हो गया, तो यहां पर इस वाटर के भीतर कुछ सल्फाइड थे, कुछ NaCl था, सोडियम क्लोराइड था, और जो कुछ चीजें थी, उसकी वजह से क्या हो गया कि वो सारे का सारा क्या हो गया, यहां पर एक्यूमुलेट हो गया। और वो एक्यूमुलेट होके इस तरीके से बन जाता है, वो एक्यूमुलेट होके इस तरीके से बन जाता है, और यहां से फिर क्या होता है, वाटर इरप्ट होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट। ये जो हाइड्रोथर्मल वेंट होता है, इस यहां पर ये जो फीचर बनता है, इस फीचर को कहा जाता है स्मोक। ये जो स्मोक होते हैं, ये स्मोक दो टाइप के होते हैं, स्मोक नहीं बल्कि बेसिकली स्मोकर कहते हैं इसको, स्मोकर्स। ये स्मोकर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ब्लैक और एक होते हैं व्हाइट। जो ब्लैक होता है, इस ब्लैक का टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब समझने की बात क्या है पता है, कि यहां पर टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। और इस टेम्परेचर पर किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी लाइफ फॉर्म का जिंदा रहना
इम्पॉसिबल है। और ये जो एरिया होता है इट इज बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया। ये जो एरिया होता है यहां पर जो जैव विविधता होती है वो जैव विविधता खूब मिलती है। बेसिकली कीमोसिंथेसिस होता है यहां पर, और यहां पर क्या है, ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। और इससे ये पता चलता है कि जो हमारी अर्थ पर लाइफ फॉर्म स्टार्ट हुआ, जो हमारी अर्थ पे लाइफ फॉर्म स्टार्ट हुआ, उस अर्थ पे लाइफ फॉर्म स्टार्ट होने में ये जो हाइड्रोथर्मल वेंट हैं इनकी लोकेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहाँ पर कैल्शियम होता है, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, ठीक है। और ये जो सारी चीजें, कार्बन होता है, ये सारी चीजें किसके लिए इंपॉर्टेंट हैं, लाइफ के एग्जिस्ट होने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो वन ऑफ द मून ऑफ द जुपिटर यूरोपा, यूरोपा पर भी ऐसे ही हाइड्रोथर्मल वेंट मिले, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोथर्मल वेंट जो होते हैं वो हाइड्रोथर्मल वेंट क्या होते हैं। बेसिकली दीज आर द फीचर्स एंड ओपनिंग्स ऑन द सी फ्लोर। ये क्या है, दीज आर द फीचर्स, लिख लो इसमें, और द ओपनिंग्स ऑन द सी फ्लोर। किस पर, सी फ्लोर पर, यानी कि समुद्र की सतह पर क्या होती है, ये ओपनिंग होती हैं। दीज आर द फीचर एंड द ओपनिंग्स ऑन द ओशन ऑफ द सी फ्लोर। और यहां पर क्या होता है, देयर इज सुपर हीटेड वाटर। यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, दैट इज सुपर हीटेड वाटर, सुपर हीटेड वाटर कम्स आउट। तो लिखो इसमें, लिखो इसमें दैट दीज आर द फीचर्स और दीज आर द ओपनिंग्स ऑन द ओशन फ्लोर, ऑन द सी फ्लोर। दीज आर द फीचर्स और द ओपनिंग्स ऑन द सी फ्लोर, यानी कि समुद्र के तल पर, समुद्र की सतह पर ओपनिंग्स होती हैं जहां से क्या होता है, सुपर हीटेड वाटर, यहां से सुपर हीटेड वाटर आता है। और ये किसकी वजह से आता है, इट इज बिकॉज ऑफ, इट इज बिकॉज ऑफ जियोथर्मल एक्टिविटीज। इट इज, लिखो, दिस सुपर हीटेड वाटर इज बिकॉज ऑफ, इट इज बिकॉज ऑफ जियोथर्मल एक्टिविटीज। यहां पर कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, जियोथर्मल एक्टिविटी होती हैं। वो जियोथर्मल एक्टिविटी वाटर को हीट करती हैं और फिर अल्टीमेटली वो वाटर क्या करता है, इरप्ट करता है। वो वाटर क्या आता है, बाहर आता है, बाहर आता है। तो कहां पर होगा ये मोस्टली वहां पर होगा, लिखो इसमें, दैट दीज एरियाज आर वेरी कॉमन, दीज आर वेरी कॉमन अलोंग द मोर्स, जो मिड ओशनिक रिज होती हैं। अल्टीमेटली वहां पर वोल्केनिज्म हो रहा है ना, तो वहां पर कुछ जियोथर्मल एक्टिविटी चल रही होंगी। तो जियोथर्मल एक्टिविटी चल रही होंगी तो वाटर हीटअप हो रहा होगा अलोंग द मोर्स, अलोंग द ट्रेंचेस, जो ट्रेंचेस होती हैं वहां पर, अलोंग द हॉटस्पॉट्स, अलोंग द हॉटस्पॉट्स एक्सेट्रा। these are more common along the volcanic activity regions such as mid-oceanic ridges, such as trenches and hotspot etc. Next लिखो, लिखो, they have precipitates of sulfur compound and phosphorus compound. ये जो वाटर होता है, they have precipitates of sulfur compounds, precipitates of sulfur compounds, sulfur compounds and phosphorus compound. तो जो सल्फर कंपाउंड होते हैं और जो फॉस्फोरस कंपाउंड होते हैं वो प्रेसिपिटेट्स होते हैं इस हॉट वाटर में। और होता क्या है कि ये हॉट वाटर अब इससे ऊपर किसके कांटेक्ट में आता है, यहां पर क्या है, कोल्ड वाटर। और जब वो हॉट वाटर कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आता है तो फिर वो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है और ऐसे बन जाता है। देन these area they have the precipitates of sulfur compounds, sulfur compound होते हैं, and they have the precipitates of the phosphorus compound, phosphorus compound. तो hot water है वो किसके कांटेक्ट में आता है, this hot water comes in contact with cold water, comes in the contact with the cold water. और जब वो cold water के कांटेक्ट में आता है then ये क्या होता है, ये accumulate होता है and this accumulation looks like a tower, ये एक टावर की तरह खड़ा हो जाता है, ठीक है।
एक खंबे की तरह खड़ा हो जाता है, लुक्स लाइक ए टावर, looks like a tower with gushing hot water, with gushing hot water, और इससे hot water क्या निकलता है, बाहर निकलता है, with gushing hot water, gushing hot water। और यहां पर क्या होता है कि ये दो टाइप के होते हैं, दे आर ऑफ these are called as the smokers and these smokers are of two types, black smokers and white smokers, and black smokers have more hot water, more hot water। यहां पर क्या होता है, ज्यादा hot water होता है, white में क्या होता है, comparatively they have comparatively cold water, इनके भीतर तुलनात्मक रूप से ठंडा पानी होता है, दे हैव कंपैरेटिवली कोल्ड वाटर। ठीक है, इसमें बेरियम और सल्फेट होता है मेनली, इट हैज मेनली बेरियम एंड सल्फेट, it has mainly the white smoker has mainly barium and sulfate। और यहां पर क्या होता है, लिखो नेक्स्ट, दैट हाइड्रोथर्मल वेंट जो होते हैं, ये जो हाइड्रोथर्मल वेंट जिसे कहा जाता है, ये जो हाइड्रोथर्मल वेंट होते हैं, लिखो इसमें, दे हैव वेरी हाई बायोडाइवर्सिटी, दीज आर द वेरी हाई बायोडाइवर्सिटी एरिया, यहां पर जैव विविधता बहुत अधिक होती है, हाई बायोडाइवर्सिटी एरिया। बिकॉज क्या होता है कि यहां पर जो सोल्ट होते हैं, बिकॉज द सोल्ट्स प्रेजेंट in this area supports chemosynthesis bacteria, supports जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, उनको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, दे सपोर्ट्स these bacteria and these life forms are called as archaea, these life forms are called as archaea। और ये क्या करते हैं, अल्टीमेटली ये जो लाइफ फॉर्म्स होते हैं, अदर लाइफ फॉर्म्स फीड ऑन दीज लाइफ फॉर्म्स, जो अदर लाइफ फॉर्म्स होती हैं, दे फीड ऑन दीज लाइफ फॉर्म्स, तो ये जो एरिया है ये इतना वार्म है, इतना हॉट है, लेकिन लाइफ फॉर्म को सपोर्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया रिक्वायर्ड होते हैं वो यहां पर मिलते हैं। अब अल्टीमेटली इस टेम्परेचर में लाइफ फॉर्म का एग्जिस्ट होना पॉसिबल नहीं है, तो इससे क्या पता चलता है, सो दे आर इंपॉर्टेंट इन स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ, दे आर इंपॉर्टेंट इन स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, कि लाइफ कैसे इवोल्व हुई, सपोर्ट इन द स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम लाइफ की बात करते हैं, तो जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है कि अल्टीमेटली लाइफ कहां पर बन सकती है, तो लाइफ कहां पर बनती है, जहां पर कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो। ठीक है, ये चीजें अगर वहां पर मिलती हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, फॉस्फोरस है, तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें किसके लिए रिक्वायर्ड हैं, लाइफ फॉर्म के एग्जिस्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है। अगर ये लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करने के लिए रिक्वायर्ड हैं, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर लाइफ फॉर्म का इवोल्यूशन जो है, वो लाइफ फॉर्म के इवोल्यूशन की स्टडी में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और जो यूरोपा है, वन ऑफ द मून ऑफ द जुपिटर, तो लिखो इसमें दैट यूरोपा that is one of the moon of Jupiter,
वन ऑफ द मून ऑफ जुपिटर, वन ऑफ द मून ऑफ जुपिटर। यहां पर क्या है, हैव द मार्क द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोथर्मल एक्टिविटीज। यहां पर क्या मिलती हैं, मार्क द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोथर्मल एक्टिविटीज। यहां पर हाइड्रोथर्मल एक्टिविटीज मिलती हैं, हाइड्रोथर्मल एक्टिविटीज मिलती हैं। हैव द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोथर्मल एक्टिविटीज। और अगर हाइड्रोथर्मल एक्टिविटीज हैं तो फॉस्फोरस और सल्फर होगा, और अगर फॉस्फोरस और सल्फर होगा तो इट मींस वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। दे हैव द ट्रेसेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द CO2। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर यूरोपा हैज मे हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्ली लाइफ। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट यूरोपा हैज possibility of अर्ली लाइफ, कि ऐसा मानते हैं कि यूरोपा में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अर्ली लाइफ। ठीक है भाई, तो ये क्या है, ये वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स है। एक और आता है इसमें, एक डिस्कशन और आता है, उसको कहते हैं मड फ्लो या फिर लहर। मड फ्लो या फिर लहर। तो मड फ्लो या लहर क्या होता है कि अगर जान लो तुम केवल, अगर कोई वोल्केनिज्म हुआ है, तो उस वोल्केनिज्म के होने की वजह से जो एसिड्स हैं, जो गैसेस हैं, जो राख है, जो इनकैंडेसेंट गैसेस हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं, इकट्ठा होती हैं, और वो सारी की सारी यहां से इकट्ठा होके, यहां से बाहर निकल के, और फिर वो एक 5-10 किलोमीटर मोटी चादर बन जाती है, थिक लेयर बन जाती है। और वो थिक लेयर फिर अल्टीमेटली क्या करती है, ऐसे चलती है। जब वो थिक लेयर ऐसे चलती है तो क्या करती है कि वो पूरे गांव के गांव क्या कर देती है, पूरे शहर के शहर क्या कर देती है, खत्म कर देती है। ठीक है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, बस पता होना चाहिए सिंपली, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी नहीं आएगी, बस पता हो मड फ्लोर या लहर क्या होती है। इसका एक एग्जांपल है, दैट इज पोम्पेई विलेज। ठीक है, जो पोम्पेई विलेज है, आप कभी गूगल करेंगे तो यहां पर वेसुवियस वोल्केनो था, पोम्पेई सिटी, पोम्पेई सिटी वोल्केनो। तो देखो यहां पर अगर आप कभी देखेंगे गूगल करके, तो यहां पर क्या था, ये देखो, पोम्पेई ए थ्राइविंग रोमन सिटी वाज ट्रेजिकली डिस्ट्रॉयड इन 79 AD बाय द इरप्शन ऑफ माउंट वेसुवियस। जो माउंट वेसुवियस का इरप्शन था, ए वोल्केनो लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सिटी विच बरीड इट अंडर लेयर्स ऑफ द वोल्केनिक एश एंड द प्यूमाइस। कि यहाँ पर वोल्केनिक एश जो थी, फिर बाद में जो फॉसिल्स मिले, तो उस फॉसिल्स में कोई जो है ना वो सो रहा था, मतलब रात का समय था, वोल्केनोज आया, और ये जो मड फ्लो था, ये लहर था, ये पूरे गांव पे फैल गया। जब ये पूरे गांव पे फैल गया तो वहां पर लोग वहीं क्या हो गए, खत्म हो गए। फिर बाद में वो फॉसिल्स बने, फिर बाद में वहां पे लोगों को देखा गया तो कोई बैठा था, कोई सो रहा था, कोई काम कर रहा था, कोई खाना खा रहा था। ठीक है, वो एज इट इज वो फॉसिल्स क्या मिलते हैं, वहां पर अवेलेबल मिलते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है मड फ्लो या लहर का, दैट इज पोम्पेई विलेज। और जो वोल्केनो था वो कौन सा वोल्केनो था, यहाँ पर वेसुवियस वोल्केनो। ठीक है, सो पोम्पेई विलेज गेट कवर्ड बाय द ash due to eruption of the Vesuvius volcano and the piling of the ash। और वो ash क्या होगी, ठीक है, यहाँ पर इमेजेस में देख लो, इमेजेस में भी मिल जाएगा। ये देखो, ये दिख रहा है, यहाँ पे कोई सो रहा था, ये देखो, क्योंकि रात का समय था, जब ये वोल्केनो आया तो रात का समय था, तो लोग सो रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, एज इट इज वो क्या हो गए, वहीं की वहीं सब खत्म हो गया। ठीक है, तो वो किसका इफेक्ट था, वो मड फ्लो या लहर का इफेक्ट था। सो मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि ये डिस्कशन आपको समझ में आ गया होगा। इसको देख लो, ये देखो, तो ये आपके वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स थे। नेक्स्ट जो डिस्कशन करेंगे हम, वो नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे अबाउट द फॉल्ट्स एंड द रिफ्टिंग। ठीक है, सो ठीक है, फिर आज खत्म करते हैं इसको, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। सो आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। बस लास्ट मेरी रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट शेयर कमेंट जरूर करके जाना है। ठीक है, लाइक शेयर और कमेंट आपकी तरफ से जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो बाकी जो क्लासेस हैं वो खत्म करो आप, एंड आई होप आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। चलो ठीक है, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, ओके।